जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि फ़ौरन ऑफिस से जो रैली निकाली जा रही है डी चौक की जानिब, उसमें स्पीकर कौमी असम्बली आ चुके हैं और सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त रैली को ज्वाइन कर चुके हैं और रैली की सदारत कर रहे हैं। ये मनासिर आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं। उनके हमरा वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर भी मौजूद हैं। और आपको बताते चलें कि इस वक्त सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो इस रैली को ज्वाइन कर चुके हैं और इस वक्त शहरियों की बहुत बड़ी तादाद रैली को ज्वाइन कर चुकी है। वफाकी वज़रा, पार्लियामेंटेरियंस और मुख्तलिफ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक मोहम्मद संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वफाकी वज़ीर ज़रताज गुल और सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त इस रैली को ज्वाइन कर चुके हैं। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी रैली की सदारत कर रहे हैं। ये मनाजिर हम लाइव आपके साथ टेलीविज़न स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। वफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट और शहरियों की कसीर तादाद इस वक्त रैली को ज्वाइन कर चुकी है, रैली में मौजूद है। और आज ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा पाकिस्तान की जानिब से कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरक है और कश्मीर पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उनका अब ख़ात्मा होना चाहिए। आपको बताते चलें कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त रैली को ज्वाइन कर चुके हैं, रैली की सदारत कर रहे हैं। उनके हमरा यहाँ पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मौजूद हैं और सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी रैली की क़यादत कर रहे हैं। उनके हमरा चेयरमैन सेनेट सादिक मोहम्मद संजरानी भी मौजूद हैं। आपको एक बार फिर बताएंगे कि आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आज रैली निकाली जा रही है। आपको बताते चलें कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मौजूद हैं, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी मौजूद हैं, वफाकी वज़रा की एक बड़ी तादाद यहाँ पर दिखाई देती है और शहरी जो हैं वो भी यहाँ पर इस रैली को ज्वाइन कर चुके हैं। और सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। शहरियार खान आफरीदी भी इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मिनिस्टर्स की एक बड़ी तादाद इस रैली को ज्वाइन कर चुकी है और आज एक बार फिर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा पाकिस्तान की जानिब से। पूरी कौम मुत्तहिद है। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान उस पर अपना दो टोक मौक़िफ़ जो है एक बार फिर वाज़ेह कर रहा है। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आज एक बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है जिसमें मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस और सियासतदान शरीक हैं, जबकि लोगों की एक बड़ी तादाद भी इस रैली को ज्वाइन कर चुकी है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वफाकी वज़ीर ज़रताज गुल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर यहाँ पर शहरियार मोहम्मद खान आफरीदी भी मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त रैली जो है वो निकाली जा रही है और कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन हैं शहरियार आफरीदी वो भी इस रैली को ज्वाइन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये मनाज़िर लाइव अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर। सदर ममलकत, उनके हमरा चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी मौजूद हैं। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली जा रही हैं और आज एक बहुत बड़ी रैली जो है वो इस्लामाबाद से निकाली गई है, दफ्तर ख़ारिजा से शुरू हुई है और डी चौक पर इख्तिताम पजीर होगी। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। उनके हमरा चेयरमैन सेनेट भी मौजूद हैं और स्पीकर कौमी असम्बली भी मौजूद हैं, जबकि शहरियों की एक बड़ी तादाद इस रैली को ज्वाइन कर चुकी है। और आज एक बार फिर ये पैगाम दिया जाएगा पूरी दुनिया को कि कश्मीर पर पाकिस्तानी हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ कायम है और कश्मीर पर जो जुल्म और जबर की एक दास्तान भारत ने काफ़ी सालों से जो रखी हुई है उसका ख़ात्मा होना चाहिए और भारत के जो अज़ाइम हैं उनमें वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़ी है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी रैली में शरीक हो चुके हैं और रैली की क़यादत कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी रैली में शरीक हैं। उनके हमरा वफाकी वज़रा भी इस रैली को ज्वाइन कर चुके हैं और इस वक्त ये लाइव मनाज़िर हैं जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। जबकि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार खान आफरीदी भी सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पीछे खड़े हैं और उनके शाना बशाना चल रहे हैं, इस रैली में शामिल हैं। और एक बड़ी तादाद जो है मिनिस्टर्स की, हुकूमती लोगों की और शहरियों की इस रैली में मौजूद है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी और असद कैसर आपस में बात भी कर रहे हैं कि इस रैली को आगे अब कैसे लेके जाना है। और इस रैली से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को, अक़वाम मुत्तहिदा को, कि अब उनको इस बात का नोटिस ले लेना चाहिए कि कश्मीर पर जो भारतीय मज़ालिम जारी हैं बहुत सालों से, कई दहाइयों से, उनका अब ख़ात्मा होना चाहिए। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त रैली की क़यादत कर रहे हैं। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली सदर ममलकत
इस रैली की खिताब कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुल्क भर में रैलीज़ निकाली जा रही हैं, तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है और आज एक बहुत बड़ी रैली जो है वो इस्लामाबाद से निकाली गई है, दफ्तर ख़ारिजा से शुरू हुई है और डी चौक पर इख्तिताम पजीर होगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कश्मीर का झंडा उठा रखा है और उनके हमरा सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी मौजूद हैं और वो रैली की क़यादत कर रहे हैं, जबकि शहरियों की भी एक कसीर तादाद मौजूद है जो कि इस रैली में मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के साथ शामिल है और एक पैगाम देना चाहती हैं पूरी दुनिया को कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ है कश्मीर पर वो हमेशा कायम रहेगा और पाकिस्तान की हुकूमत का हमेशा से ये दो टोक मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीर पर जो भारतीय मज़ालिम है उनका ख़ात्मा होना चाहिए, भारतीय जबर व तशद्दुद का जो एक सिलसिला चलता आ रहा है उसका अब ख़ात्मा होना चाहिए। कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत का ठोस अज़्म करते हुए आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान और कश्मीर को मिलाने वाली शाहराहों पर इंसानी हाथों की जंजीरें भी बनाई जा रही हैं और हक़ के खुद इरादियत के लिए कोशां कश्मीरियों को पाकिस्तानी कौम ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश कर रही है। भारतीय जबर व तशद्दुद के शिकार कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त रैली की क़यादत कर रहे हैं। वफाकी वज़रा, अरकान कौमी असम्बली और बड़ी तादाद में लोग शरीक हैं। शहरी भी इस रैली में शामिल हो चुके हैं। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की पूरी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है, कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली का इनेकाद किया जा रहा है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी रैली में शरीक हैं और रैली की क़यादत कर रहे हैं, जबकि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने, वफाकी वज़रा ने हाथ में कश्मीर के झंडे उठाए रखे हैं। आपको बताते चलें कि पीर नूरुल हक कादरी भी इस रैली में शरीक हैं, चेयरमैन सेनेट के हमरा हैं और स्पीकर कौमी असम्बली जरताज गुल और चेयरमैन कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शरियार खान आफरीदी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के नुमाइंदा हसन तारिक भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं इस रैली के हवाले से। हसन तारिक भट्ट बताइएगा, सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त रैली की क़यादत कर रहे हैं, अब रैली डी चौक की तरफ गामजन है, वहाँ पर जाएगी? जी बिल्कुल, रैली जो है और डी चौक के ऑलमोस्ट करीब पहुँच चुकी है। जो प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। इस रैली के अंदर जो सेनेट के चेयरमैन हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो हैं शरियार अफरीदी हैं, वजीर मस्जिद अमूर जो हैं पीर नूरुल हक कादरी वो मौजूद हैं, सरताज गुल मौजूद हैं और काफ़ी बड़ी रैली है, बड़ी तादाद में लोग इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं। लोगों ने बैनर्स भी उठाए हुए हैं और क्या नाम है, जो रैली है वो स्लो एंड स्टेडीली डी चौक के बहुत करीब पहुंच चुकी है और अब से जो है वो किसी भी टाइम थोड़ी सी देर के बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो बाकायदा जो है उसका आगाज हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी तादाद के अंदर मैं देख रहा हूँ कि लोग जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जो रैली है ये फॉरेन ऑफिस से निकली थी और यहाँ से गई है जो आहिस्ता आहिस्ता जो है पार्लियामेंट हाउस के गेट नंबर 1 में जो है वहाँ से जो प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी हैं उनकी तरफ से जो उनका पार्ट था वो उसके अंदर सारा शामिल हो गया और अब वो लीड करते करते इस वक्त जो है वो डी चौक तक आ चुके हैं। आपको बल्कि नज़र भी आ रहा होगा कि जो प्रेसिडेंट है वो स्टेज के ऊपर बैठ चुके हैं, उनके साथ जो है एक साइड के ऊपर जो चेयरमैन सेनेट हैं वो मौजूद हैं, दूसरी तरफ जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं वो मौजूद हैं और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी जो है वो भी स्टेज के ऊपर मौजूद हैं। जो वज़ीर मजहबी अमूर हैं पीर नूरुल हक कादरी वो मौजूद हैं, जरताज गुल जो है वो मौजूद हैं और जो है वो तकरीब जो है वो बाकायदा आगाज हो चुका है। हेलो, खुदा की कसम, एक भी कश्मीरी जब तक जिंदा है, एक भी कश्मीरी जब तक जिंदा है वो अपने नुमाइंदा पीटीवी न्यूज़ मौजूद थे। इस रैली के हवाले से तफसीलात हमारे साथ शेयर कर रहे थे। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त स्टेज पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद वो खिताब भी करेंगे। आपको बताते चलें कि उनके हमरा वफाकी वज़रा, अरकान कौमी असम्बली की एक बड़ी तादाद मौजूद है। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। साइड पर हो जाएं और वो नगमा आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि यौम यकजहती के मौके पर जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के उन जवानों को खिराज तहसीन पेश किया जाए। सर, Muslims desire freedom more than anyone else.
Because love for freedom, fraternity, liberty is the lifeblood of their existence. यहाँ से तो नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे आप समझ ये रखें बस ठीक मौजूद ख्वातीन हज़रात, आपसे गुजारिश एक तरफ हो जाए। हमारा बकिया प्रोग्राम ये है कि वज़ारत ख़ारिजा के स्पेशल सेक्रेटरी सदर ममलिकत को एक यादगारी शील्ड पेश करना चाहते हैं। सर तशरीफ लाएं सर। खालिद मेमन साहब, स्पेशल सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारिजा, सर स्टेज पे तशरीफ लाएं। सर आ गए खालिद मेमन साहब। हम शुक्रगुजार हैं अली अमीन खान गंडापुर, मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान, शेर आलम महसूद, सेक्रेटरी फॉर कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान, जायद अली अब्बासी साहब, और एडिशनल सेक्रेटरी रियाज अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी। आप सब के हम शुक्रगुजार हैं कि आपने ये मौका फराहम किया। मैं गुजारिश करता हूँ योम यकजहती कश्मीर के इस मौके पर एक इजहार मोहब्बत सदर पाकिस्तान ने रैली की क़यादत की। अब मैं गुजारिश करता हूँ सदर पाकिस्तान मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से कि तशरीफ़ लाएं और आज के इस दिन की मुनासबत से अपने कीमती ख्यालात का इज़हार फरमाएं। मोहतरम सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम चेयरमैन सेनेट साहब, स्पीकर असेंबली शेख रशीद साहब, मोहतरम फ़खर इमाम साहब, ख़वातीनो हज़रात और कश्मीरी भाई, जहाँ तक आवाज़ जा रही है उन तक आवाज़ पहुँच रही है, बात पहुँच रही है। इसके बावजूद कि हिंदुस्तान ने यहाँ की आवाज़ें वहाँ पहुँचाने का में पूरी रुकावट पैदा की हुई है और वहाँ की आवाज़ें और वहाँ के इमेजेस और वहाँ की तकलीफ़ के इजहार के हवाले से मुकम्मल ब्लैकआउट जारी रखा है। इसके बावजूद दिलों के साथ धड़कते हैं, इसके बावजूद वहाँ खून बहता है, यहाँ तकलीफ़ होती है। इसके बावजूद वहाँ पर जो भी जुल्म हुआ उसके हवाले से पाकिस्तान दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ कर क्या रहे हैं ये। मैं कश्मीरी अवाम को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। 70 साल से खून भी बहा रहे हैं। जज्बात के एतबार से जो कायद आज़म ने कहा था
کہ کشمیر پاکستان کا شہ رگ ہے، اس بات کو وہ ثابت کر رہے ہیں۔ میں محترم علی گیلانی کا اس نعرے کے اعتبار سے کہ کشمیر ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، اس حوالے سے اس کو ری انفورس کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جد و جہد اب دنیا میں مختلف انداز سے بات پہنچ رہی ہے۔ 2019 میں 5 اگست کو جس طرح سے ہندوستان نے اپنے آئین کو تبدیل کیا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ان کا آئین ہے، مگر اس میں کشمیر کا لفظ بھی ہم پسند نہیں کرتے، مگر اس میں جب اس آئین کے اندر انہوں نے تبدیلی کی تو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی رودات کی خلاف ورزی کی، انہوں نے چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کی، انہوں نے سارے یونائٹڈ کاؤنسل کے سیکیورٹی کاؤنسل کے ریگولیشنز، ریزولوشنز اور UN چارٹر کی خلاف ورزی کی، اپنے وعدوں کو مزید گندا کرتے رہے جو دھوکہ دہی کے لیے کشمیریوں کے ساتھ بھی اور دنیا کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ ہمیں ان کے آئین سے کوئی سروکار نہیں، مگر ہم کشمیر کا نام بھی اس آئین کے اندر نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر نہ ہندوستان کے ساتھ کبھی تھا، نہ کبھی ہوگا، نہ رہے گا۔ آزادی کشمیر کے اندر یہ جو جد و جہد ہے جس کے اندر وہ آبادیوں کا محاصرہ کرتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو فالس انکاؤنٹرز میں مارتے ہیں، محاصرہ کرتے ہیں، قیادت کا محاصرہ کیے رکھتے ہیں تاکہ قیادت بھی جو کشمیری قیادت ہے وہ بھی باہر نکل کر لوگوں کے غم میں بھی شریک نہ ہو۔ علی گیلانی صاحب کو ہاؤس اریسٹ میں کتنا عرصہ رکھا، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی میت بھی لوگوں کو بتائی نہیں کہ کہاں پر دفنانا چاہتے ہیں، کہاں پر دفنائی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو یہ ظلم دیکھنا چاہیے، پچھلے 70 سال سے یہ ظلم ہو رہا ہے، تو پاکستان دنیا کو چیلنج کرتا ہے، دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ کب تک یہ ظلم چلے گا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر بھروسہ کیا، وہاں پر نہرو صاحب قلعہ بازیاں کھاتے ہوئے گئے اور انہوں نے التجا کی کہ سیز فائر کر دو، ورنہ جس انداز سے کشمیریوں نے اپنا چھوٹا حصہ، کچھ حصہ آزاد کر لیا تھا، یہ باقی حصہ آزاد کر لیں گے۔ ہر چیز مانی اس دن، اور پاکستان نے بھی یہ یقین کیا کہ یہ اقوام متحدہ تازی بنی ہے، دنیا ہم سے وعدہ کر رہا ہے، تو ہم ان کی باتوں میں اور ان کے وعدوں میں ہم بھی آئے۔ مگر حال یہ ہے دنیا کا کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے انڈیا کے مظالم کے اوپر آنکھ میچی ہوئی ہے۔ حال یہ ہے دنیا کا کہ وہ تجارت اور طاقت کی بنیاد پر، موریلٹی اور اقدار کی بنیاد پر دنیا کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا اور مسلمان دنیا کا مستقبل ہے کہ اقدار کی بنیاد پر دنیا پکار کر کہہ رہی ہے، صرف کشمیر کے عوام نہیں، دنیا کے سارے پسے ہوئے عوام دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ادارہ، کچھ لوگ، کوئی مسلمان کیوں نہ آئے آگے جو لوگوں کو امن دے۔ جس طرح سے ظلم فلسطین کے اندر ہے، جس طرح سے ظلم کشمیر کے اندر ہے، بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ دنیا آنکھ بند کیے ہوئے ہے اور چھپاتی ہے ان باتوں کو۔ تو میرے کشمیری بھائیوں نے 9 لاکھ فوج وہاں پر موجود ہے، 30 لاکھ کشمیری بھائیوں کے اوپر ظلم اور تشدد کرنے کے لیے 9 لاکھ بھارتی افواج وہاں موجود ہے، کسی قانون کے تحت نہیں، گھروں کی تلاشی لیتے ہیں، آرگنائزڈ، انسٹیٹیوشنلائزڈ زنا بالجبر کرتے ہیں۔ میں ہماری بہنوں اور ہماری ماؤں کے ساتھ انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، پیلٹ گنز کا استعمال کیا، دنیا میں کہیں استعمال نہیں ہوا، ہزاروں کو انہوں نے نابینا کیا۔ میں چیلنج کیا تھا میں نے انڈیا کو جب پہلی مرتبہ انہوں نے استعمال کی کہ انڈیا کے کسی اور خطے میں بھی تو لاقانونیت ان کے مطابق ہوگی، وہاں استعمال کر کے بتاؤ، نہیں کیا۔ یہ مشورہ لیتے ہیں ان قوموں سے جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا ایک پہاڑ الگ ڈھایا ہے، ان سے مشورہ لے کر کشمیری بھائیوں کو مزید پامال کرتے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کرتے ہیں، بند کر رکھتے ہیں۔ سالوں دہائیوں سے کچھ لیڈران کو بند کیا ہوا ہے، ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے۔ میں ہماری بچیاں
ऑर्गेनाइज गैंग रेप करते हैं, ऑर्गेनाइज अंदाज से सब कितनी बेवाएं हैं वहाँ पर, पूरी पूरी नस्लें, पूरी मईशत तबाह हो गई, एक पुरअमन खित्ते की, एक खूबसूरत खित्ते की जनरेशन तबाह हो गई, मजबूर हो गए लोग हथियार उठाने पर। और मैं इंडिया को वार्न करना चाहता हूं कि पाकिस्तान अमन के पुरअमन अंदाज से पूरा मौका दे रहा है दुनिया को कि मसला हल हो, मगर ये भी सोच लें कि पाकिस्तान हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहेगा। मैं कोई इसकी गारंटी हम दे ही नहीं सकते। पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, और ये लोग, ये रियल एस्टेट नहीं है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है रियल एस्टेट के एतबार से, ये दिलों के आपस में मोहब्बतें हैं, ये दिलों की धड़कनें हैं, कोई यकसां एक साथ चलती हैं। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, मैं डिमांड करता हूं इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि तवज्जो दे। हिंदुस्तान का अपना हाल तो ये है कि वो मुसलमानों के खिलाफ सारे काम अपने, इंडिया के अंदर भी यही हरकत कर रहा है। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बच्चियों को जो हिजाब करके स्कूलों में जाती थी, तो उनको भी स्कूलों से निकाल दिया गया है, स्कूल उनके लिए बंद कर दिए गए हैं। तो जिस अंदाज से हिंदुस्तान अपने अंदर आग लगा रहा है, माचिस की तीली फेंक रहा है कि 15 या 20% वहाँ जो मुसलमान हैं वो किस दिन उठ खड़े होंगे, फिर भी उसका भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएगा। मगर मैं हिंदुस्तान को ये वार्निंग देना चाहता हूँ आप सब पाकिस्तानियों की तरफ से कि जिस अंदाज से बालाकोट पर उसने हमला किया और जो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, कभी पाकिस्तान की तरफ देखना नहीं, हम वो आंख निकाल देंगे। हाथ मत उठाना, हम हाथ काट देंगे। ये पाकिस्तान ने करके दिखा दिया है। लिहाजा पाकिस्तान की तरफ वो इस अंदाज से तो देखे भी नहीं, और पाकिस्तान भी मुंतज़िर है इस बात का कि कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक, रेजोल्यूशन के मुताबिक इस्तिस्वाब राय के तहत लोगों से आज़ादाना राय ली जाए और वहाँ पर उसका रेजोल्यूशन हो। और मैं समझता हूँ कि कश्मीर को प्रेस के लिए खोला जाए। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल डेलीगेशंस जाकर वहाँ देखें और यहाँ पर आकर देखें कि कितना पुरअमन है। पिछले ही दिनों कश्मीर प्रीमियर लीग करके, क्रिकेट लीग करके ये दिखा दिया कि कितना पुरअमन है। वहाँ ज़रा कोई भी काम करके दिखाएं। वहाँ डेमोग्राफिक चेंज की मैं मजम्मत कर रहा हूँ कि ये तकलील आबादी का सिलसिला जो शुरू किया है कि वादी के बाहर के लोगों को लाकर आबाद किया, ये डेमोग्राफिक चेंज दुनिया में कहीं आज तक कामयाब नहीं हुई है, और मैं समझता हूँ कश्मीर के अंदर भी कामयाब नहीं होगी। तो इस नारे के साथ कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारे जिस्म का हिस्सा है। इस नारे के साथ कि हमारा दिल उन्हीं के साथ धड़कता है, हम कभी पीछे हटे नहीं, कभी पीछे इंशाअल्लाह कभी पीछे हटेंगे नहीं, और कश्मीर इंशाअल्लाह आज़ाद होकर रहेगा। मैं और आप अपनी ज़िंदगी में चंद सालों के अंदर ये देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बाद में सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी 70 साल से खून बहा रहे हैं। भारत ने कश्मीर में आज़ादी इजहार पर मुकम्मल ब्लैकआउट रखा हुआ है। सदर ममलकत ने कहा कि भारत ने कश्मीर में आज़ादी पर मुकम्मल ब्लैकआउट रखा हुआ है। कश्मीर ना कभी हिंदुस्तान के साथ था, ना है और ना कभी हिंदुस्तान का होगा। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कश्मीरियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि कायद आज़म ने फरमाया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। सैयद अली गिलानी की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। आइन में तब्दीली जनेवा कन्वेंशन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कश्मीर ना हिंदुस्तान का था, ना है और ना कभी होगा। कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियाँ जारी हैं। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहा कि दुनिया कश्मीर के मामले पर आंखें बंद किए हुए है। मुसलमानों के खिलाफ दुनिया की खामोशी एक सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ौज कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। आइन में तब्दीली जनेवा कन्वेंशन और अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खिलाफ वर्जी है। कश्मीरी अवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में नफ़रत की आग खुद इसे तबाह कर रही है। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये थी PTV की ताज़ा तरीन।